एक मनुष्य को उसके जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? आजकल की भाग-दौड़ भरे जीवन में क्या है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन कहीं न कहीं दुर्भाग्यवश हम उस चीज़ को मिस कर दे रहे हैं, वह है हमारे लिए प्रसन्न होना। हमारे लिए प्रसन्नता ही हमारा सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है। हम प्रसन्न हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवेंद्र आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं अपने वीडियोस के माध्यम से यही प्रयास करता हूं कि मैं छोटा स्टेप आप सबके समक्ष ले आऊं, जिसको करके आप उस प्रसन्नता का अनुभूति कर सकें, उस प्रसन्नता का रसास्वादन कर सकें। जी हाँ दोस्तों, मेरा विश्वास है कि मैं किसी भी फल की विशेषता उसके गुणों को बताने से अच्छा है, का बखान करने से अच्छा है वह फल स्वतः आपको दे दूं, ताकि आप स्वयं ही उस फल को चख कर उसके स्वाद का आनंद ले सकें। और जिस प्रसन्नता की मैं बात करता हूं, वह किसी भी प्रकार के कॉमेडी नाइट, किसी भी प्रकार के जोक से नहीं प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यह शाश्वत है। जब तक एक मनुष्य जीवित है वह प्रसन्न रह सकता है। इसके लिए केवल एक ही रिक्वायरमेंट है, मनुष्य का जीवित होना और प्रसन्न होने की चाह होना। इसके अलावा और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और जिस प्रसन्नता की मैं बात करता हूँ, अगर उसका एक बार आदमी रसास्वादन कर ले, उसका आनंद ले ले, तो उसके लिए इससे बड़ी अमृत पान कुछ नहीं है। मनुष्य का जीवन तभी सफल है जब वह प्रसन्न है। इस संसार में एक मनुष्य सब चीज़ अर्जित कर सकता है, सब चीज़ कमा सकता है, सब चीज़ खरीद सकता है, लेकिन केवल एक प्रसन्नता ही है जिसे वह केवल महसूस कर सकता है। उसे कहीं भी वह प्राप्त नहीं कर सकता, न वह कहीं खरीद सकता है। खरीदी हुई हर वस्तु का एक आयु है, लेकिन इस प्रसन्नता जिसकी मैं बात करता हूँ, यह मनुष्य के साथ हमेशा हर समय रहेगी। यही इस जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, इस जीवन में प्रसन्न रहना। और यह प्रसन्नता किसी भी चीज़ पर निर्भर नहीं करती। आपके पास समस्याएं हैं, विपत्तियां हैं, असफलताएं हैं, इसके बावजूद आप प्रसन्न हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रसन्नता का किसी भी प्रकार से कोई संबंध नहीं है, किसी पर यह आधारित नहीं है। मनुष्य के अंदर श्वास चल रहा है तो वह प्रसन्न हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, उसी प्रसन्नता की मैं बात कर रहा हूँ। और अपने वीडियोस के माध्यम से मैं वह छोटे छोटे स्टेप आपको बताऊंगा, जिसको करेंगे तो आप ज़रूर अपने अंदर परिवर्तन महसूस करेंगे और कुछ समय के बाद आप इस प्रसन्नता के आदी हो जाएंगे। यह प्रसन्नता आपके अंदर सदैव निवास करने लगेगी। When I feel like smiling for no reason, when I feel like enjoying this blissful life for no reason, this is what the happiness is all about. यही वो आनंद है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं प्रसन्न रहूं, मेरा मन कर रहा है कि मैं आनंद लूं इस जीवन में, यही प्रसन्नता है। अब ज़्यादा समय ना गंवाते हुए मैं सीधे अपने उस स्टेप पर आता हूं, जिसको करके आज आप जरूर प्रसन्न होंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वह है आप स्वयं। जी हाँ दोस्तों, प्रसन्नता का सबसे बड़ा कारण केवल आप ही हैं। आप ही हैं जो आपने आपको प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रसन्नता की बात मैं कर रहा हूँ वो प्रसन्नता कहीं बाहर उपलब्ध नहीं है। वो प्रसन्नता बहुत ही वेरी मच इनसाइड ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। हर मनुष्य के अंदर वो प्रसन्नता है। उसे केवल हमें महसूस करना, उसे केवल जागृत करना है। वह कैसे होगा? वह इस प्रकार होगा कि आप अपने आप को ध्यान दीजिए। जी हाँ दोस्तों, यही वह स्टेप है। हम इस भागदौड़ भरे जीवन में न जाने कितनी चीज़ों की तारीफ करते हैं, कितनी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने अपने आप पर ध्यान देना छोड़ दिया है, मिस कर दिया है। कितनी बड़ी विडंबना है। जो चीज़ हमें सबसे बड़ा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, उस पे ही हमारा ध्यान नहीं जाता है।
लेकिन चलिए, जो रहा सो रहा, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब से हम अपने आप को प्रसन्न करने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। जी हाँ, तो वह छोटा स्टेप यह है कि आपको अपने लिए 24 घंटे में कम से कम शुरुआत में 5 से 10 मिनट निकालिए। जो भी आप करते हैं करिए, जहाँ जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशन है, आप उसको निसंदेह करिए। लेकिन मैं केवल इतना ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 5 से 10 मिनट अपने लिए निकालिए 24 घंटे में। उस 5 से 10 मिनट में आपको करना क्या है? आपको अपनी तारीफ करनी है, अपने आप को आईने में सेल्फी मोड मोबाइल में देखना है, अपने लिए समय देना है, अपनी बारीकियों को, अपने आँखों को, अपने नाक को, अपने कान को, अपने गालों को, अपने बालों को देखना है, उसकी तारीफ करनी है। अपने गुणों को के बारे में सोचना है, आपके अंदर क्या अच्छाइयाँ उसके बारे में सोचिए। अपनी बुराइयों के बारे में भी सोचिए, ताकि उन बुराइयों को आप कैसे कम कर सकते हैं, इस पर आप विचार करें। अपने आप से बात करिए, अपने आप से प्रेम करिए, अपना ख्याल रखिए। अगर आप अस्वस्थ हैं तो किस वजह से अस्वस्थ हो रहे हैं, क्या आपकी दिनचर्या है, क्या आप खा रहे हैं, इस पर आप ध्यान दीजिए। 5 मिनट 10 मिनट अपने आप से बात करिए, अपनी आवश्यकताओं के जानने की कोशिश करिए कि आपकी क्या आवश्यकताएं हैं, कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, कहाँ आपका स्ट्रेंथ पॉइंट है, इस पर आप विचार करिए। जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने पर विचार करिए, जो आपकी वीकनेसेस हैं उस पर काम करिए, उसको कम करने की कोशिश करिए। और अपने आप को समय दीजिए। यह श्वास जो प्रति क्षण मनुष्य के अंदर वायु के माध्यम से जा रहा है, इसको आप नोटिस करिए, इस पर आप ध्यान दीजिए। इससे बड़ा मिरेकल, इससे बड़ा जादू क्या है? यह हवा कहाँ से आई, एक मुझे जीवन दिया और कहाँ चली गई, न किसी को मालूम, न कोई जानता है। इससे बड़ा मिरेकल, इससे बड़ा जादू और क्या है? इस श्वास को लेने के साथ प्रति क्षण आप धन्यवाद कहें उस परमात्मा का जिस पर आपको विश्वास है, जिसमें भी आपका विश्वास है, उसे धन्यवाद कहें कि हे ईश्वर, हे अल्लाह धन्यवाद, हे गॉड धन्यवाद, आपने मुझे यह श्वास के रूप में जीवन दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। क्योंकि मनुष्य का जीवित होना, यह जीवन ही अपने आप में सबसे बड़ा प्रसन्नता का कारण है। जी हाँ दोस्तों, और अपनी गतिविधियों को पर विचार करें, ध्यान दें। आप यहाँ कर्ता भी हैं और उसके विश्लेषक भी हैं। आप 24 घंटे में अपने द्वारा किए जा रहे कर्मों पर ध्यान दें, अपने कामों पे ध्यान दें। आप क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या उनसे विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं, इस पर आप ध्यान दें। और यह सुनिश्चित करें कि आपका कोई भी काम गलत ना हो, आपके मुंह से कोई गलत और अनावश्यक बात ना निकले, आपके मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का कोई अनावश्यक विचार ना पैदा हो, ना आए। शुरुआत में कठिन हो सकता है, लेकिन आप अगर इस पर ध्यान देते रहेंगे तो जरूर आप एक दिन सफल होंगे। आप जरूर इंश्योर करेंगे कि मेरा कर्म, मेरी वाणी, मेरी सोच बिल्कुल सही है। यही एक पहला और महत्वपूर्ण स्टेप है जिसके द्वारा मनुष्य प्रसन्न हो सकता है। अगर आप अपने आप को प्रसन्न कर ले गए तो यकीन मानिए दोस्तों, आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। आपको कोई भी कष्ट, कोई भी परेशानी, कोई भी शंका आपको दुखी नहीं कर सकती, क्योंकि सब टेम्पररी है। कोई भी समस्या अगर जीवन में आती है वह क्षणिक है। जब तक उसका समाधान आपके पास नहीं, तभी तक वो समस्या है। जिस क्षण आपके पास समाधान है, वो समस्या अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर एक मनुष्य प्रसन्न है तो यह काम वो आसानी से कर सकता है। वहीं एक दुखी आदमी, परेशान आदमी के लिए समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। वो समाधान खोजने के बजाय रोना शुरू करता है। लेकिन एक प्रसन्न मनुष्य समस्याओं को समझते हुए उसका समाधान खोजता है, क्योंकि वो समस्या उसकी प्रसन्नता को कहीं भी प्रभावित नहीं कर रही, क्योंकि उसका प्रसन्न होना किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं कर रहा है। वह जीवित है, यही उसके लिए सबसे बड़ा प्रसन्नता का कारण है।
उसे यह मौका मिला है, यही उसके लिए सफल प्रसन्नता का कारण है। जिस प्रकार एक मूवी जो हम पिक्चर देखते हैं 3 घंटे की पिक्चर होती है, जिसमें एक्टर होता है, जो एक्टर इस प्रकार एक्ट करता है कि वह उसकी रियल ज़िंदगी दिखती है, लेकिन वह क्या है उसे अच्छे से मालूम है कि जो मैं कर रहा हूँ वह क्षणिक है। अगर कोई समस्या उसके लिए आती है मूवी में तो वह क्षणिक होती है, वो डायरेक्टर द्वारा प्रदान की गई होती है। वो उस चीज़ को उसी तर्ज पर यह जीवन भी है मित्रों। जो भी समस्या आपके सामने आ रही है वह एक चैलेंज है आपके स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए। आप प्रसन्न होइए, प्रसन्न रहें और उस समस्या को सही से समझें, उसका समाधान खोजें। यही प्रसन्न होने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि आप अपने आप को ध्यान दें और उस प्रसन्नता को एक बार अगर आप अनुभूति कर लेंगे तो दोस्तों, आप जिस तरह की मैं बातें कर रहा हूँ आपको वो चीज़ें सब सही दिखेंगी। यह तब तक है जब तक आप उससे अनभिज्ञ हैं, उससे दूर हैं। जिस दिन आपने उस प्रसन्नता का अनुभव कर लिया उस दिन आप सबसे बड़े प्रसन्न व्यक्ति हो गए। यही मेरा उद्देश्य है। मैं चाहता हूँ पृथ्वी का प्रत्येक मनुष्य हैप्पी ह्यूमन हो जाए। इसी उम्मीद के साथ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक निवेदन ज़रूर है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और मैं अगले वीडियो में पुनः कुछ नए स्टेप्स के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक अपना विशेष ख्याल रखिए। हाँ, अपने सलाह सुझाव ज़रूर मुझे दीजिए। अगर कुछ आपको और विशेष जानने की इच्छा हो, आपका सलाह क्या है वो मुझे ज़रूर दीजिए, अपना सुझाव ज़रूर दीजिए। अपना विशेष ख्याल रखिए। धन्यवाद।